डिवोर्स के पहले हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जैसे डिवोर्स के पहले कि शुक्र इनका बड़ा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अगर डिवोर्स के पहले कुछ मतलब किसी से कंसल्ट करके शुक्र का उपाय करते तो मतलब मेरे ख्याल से बच भी सकता था। नहीं, वो चीजें नहीं है सर, वो नहीं बचना था। ठीक है। नहीं बचता। नहीं बचता सर। एक क्वेश्चन मेरा है सर। जी। इसके 10वें हाउस के बारे में कुछ बताइए, जो ये सूर्य शनि और राहु एक साथ हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए अपने हिसाब से। सर भाग्य स्थान में इनके ना, भाग्य स्थान ये हमारा फादर का भी माना जाता है। तो यहाँ पे जितने ग्रह बैठे हुए हैं ना, ये एक तो ये पितृदोष जनरेट करते हैं, पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज है कि इनको यहाँ से सभी भाग्य से स्ट्रगल है। शादी की, वहां से जो भी था वो छोड़ने पे कुछ नहीं मिला। एक चीज हो जाती है। फादर की अभी इसका मैं और आपको बताता हूँ। ये दो ब्रदर सिस्टर है। ठीक है। और केतु यहाँ पे इसमें है, और केतु में ये आप को पता है कि तीसरा घर हमारा किसका है? का मंगल भाई की, मंगल की भाई राशि है। भाई बहनों पड़ोसियों का। भाई बहन का। मंगल की राशि है, भाई बहन का है। मंगल हमारा छोटा भाई होता है, और इसके जो छोटे ब्रदर है उनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है। और केतु ने वहां पे, केतु को हम वैसे भी अच्छा नहीं मानते, तो ये इसके तो भाई। नीच है यहाँ पर तीसरे घर में। हाँ तो केतु। डिटैचमेंट हो गई। जी, केतु ने इसके भाई के सुखों को भी खराब कर दिया, और भाई की शादी नहीं हुई है। ठीक है। अब क्या है कि फादर के साथ अच्छी बाउंडिंग है, उन्होंने इनको काफी टाइम पे सेटअप किए। फूड का कुछ बिजनेस करवा के दिया, वो सारे चले बीच में। ये है कि जब माइंड डाइवर्ट होना तो बॉम्बे शिफ्ट हो गई है, वो किया। अब वहां से प्रॉपर्टी भी आएगी ना इसको, वो भी रो रो के आएगी। अपनी तो गई गई, अब फादर की प्रॉपर्टी में भी डिस्प्यूट सर मिलेंगे। इसमें ये लग रहा है कि सूर्य शनि साथ में है या राहु भी है, तो फादर के साथ में भी बहुत अच्छा संबंध तो दिख नहीं रहा इसमें। डिवोर्स के बाद बिल्कुल ही खराब हो गए। पहले उन्होंने सपोर्ट की, अब इसको वो भी है कि फादर जो जो प्रॉपर्टी देंगे देंगे या नहीं देंगे। ठीक है। बुध है यहाँ पे, डिसीजन ऐसे करते हैं लाल किताब में 9वें घर में अगर बुध है, उसको बिन पैंदे का लोटा बोला जाता है। ये ऐसे उल्टे काम करवाएगा जो आज तक किसी ने नहीं किए होंगे। ठीक है। अगर किसी की कुंडली में 9वें घर में, फैमिली में ऐसा किसी काम ने किसी ने वो काम नहीं किया होगा जो ये करेगा। अभी ये क्या किया इन्होंने, शादी कर दी, डिवोर्स दे दिया, फैमिली को भी किसी को नहीं सुनी है। कि उस तरह से है। अब राहु है, राहु तो फिर सारी चीजें इकट्ठी करने हैं। हर प्लेनेट यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है, उसमें से सभी प्लेनेट और ने रोल प्ले कर दिया। सर, नौवे का शनि भी कहता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब सही होकर दिखाओगे, अगर अपने परिवार को बहुत वाइजली चलोगे उसके अकॉर्डिंग, तब जाके पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती है। आपको सबकी केयरिंग टेकिंग करनी पड़ेगी आपको बिल्कुल। इन फ्यूचर। बिल्कुल। तो 9वां घर इनका बिल्कुल खराब है, भाग्य तो इनका फूटा हुआ बोल सकते हैं आप। ठीक है। इस जी सर। तरह, हाँ इस तरह से ट्राई करें। जहां पे ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं ना, उस घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई भी घर है, चाहे एक दो तीन किसी भी में भी, जहां ज्यादा ग्रह बैठ के वहां पे प्रॉब्लम ही तो है ही है। सर जैसे चार प्लैनेट्स इकट्ठे पे संन्यास योग भी रहता है ना, तो वो उसकी कुछ कंडीशंस रहती है या? नहीं, वो कंडीशन रहती है, ऐसे नहीं रहती कि हर में ही वो संन्यास हो। हम्म। कई ठीक है। लोगों के सप्तम भाव में ही 5-6 प्लेनेट आ जाते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। राइट। और सर जैसे आपने कहा कि ये अब घर घर इनको वापस आ जाना चाहिए शिमला, जी। वो आपने किस बेसिस पे कहा? क्योंकि चंद्र अष्टम कहीं ना कहीं घर से दूरी में ही खुश मैंने रहता है। एक आपको वो करवाया था राशियों में ना, कि किस एरिया में आके आपकी जो है ना, वो राशि जो चार्ज होती है। एनर्जी एनर्जी बूस्ट एनर्जी, मिलता है कहाँ एनर्जी। से? जी। उसके हिसाब से मैंने इनको हाँ। बोला था। देन और इन्होंने एक्सेप्ट किया। जब भी ये शिमला रहते हो तो बहुत अच्छा फील करते हो, जब से बॉम्बे गए हो तो इनको इरिटेशन, वहीं पे जाके इन्होंने जो भी ट्राई किया वट एवर वो वहीं किया था। तो मैंने क्रॉस चेक किया, इसलिए बोला कि वापस आओ तो बहुत अच्छा चलेगा। ओके। ठीक है। वो एक तो मैंने यहीं पे एक क्वेश्चन है ऐसा मेरा। कुछ नहीं, प्रैक्टिकली मैंने चेक किया था, मैंने इसलिए उनको बोला। तो ठीक है। यहीं पे एक मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी। कि अगर कोई पर्सन पूछता है कि मुझे घर से बाहर रह के काम करना चाहिए या घर पर रह के काम करना चाहिए, मतलब अपनी जमीन से दूर, तो उसको हम कौन से उससे देखेंगे लगन में? शनि से देखते हैं, और भी प्लेनेट है वो मैं सारे आपको बताऊंगा कैसे कैसे देखते हैं। लगन में शनि है, केतु है, तो इनको दूर ही जाना पड़ेगा, घर छोड़ना ही पड़ेगा। और ऐसे है नहीं कि ये देखिए खुद नहीं छोड़, केतु वाले तो खुद नहीं छोड़ेंगे। केतु छुड़वा देता है, जहां पे पैदा हुआ है वहां से दूरी कर सर देता एक चीज इसमें और अगर आप बताएं, अगर रिलेशन बन जाता है, फोर्थ हाउस जो है वो 5वें नंबर की राशि है, राइट। और ये जो सूर्य है वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो जो आप बता रहे हैं घर लौट करके करेगा, तो ये भी एक रिलेशन बन सकता है कि सूर्य जो है वो घर भाव पर बैठा हुआ है।
और सूर्य मतलब भाग्य भाव पे बैठ करके, और वो अपने घर को घर वाले स्थान पर उसकी राशि है, तो घर पर उसको बेटर मिल सकता है, क्योंकि वही भाग पर भी बैठा हुआ सूर्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाग्योदय घर पर ही होगा इसका। जी, आप ट्राई करा करें, चार्ट में जो भेजता हूँ ना एक बार उनको देखें, जो भी है गलत है या सही है वो एक बार ट्राई करें। कम से कम हाउसेज वाइज देखे, वैसे नहीं देखते तो एक घर का प्रोडिक्शन तो आप कर सकते हैं, अच्छा बुरा आपको पता चल गया है, फिर उसको जोड़ने सर वाली कंजक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी चार अलग पांच प्लेनेट एक साथ दिख गए अलग थे और अलग अलग मैंने आप सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर कंजक्शन में ज्यादा प्लेनेट आ जाते हैं, अलग अलग कर लो, मित्र और शत्रु करके हिसाब से कर लो, ठीक है। वो कर लिया, उसके बाद उनको इकट्ठा करके बाद में देख लेना कि कैसे कैसे क्या क्या फल है। मतलब अगर दो मित्र बैठे और दो शत्रु भी बैठे हैं तो हम वो दोनों ही गुड और बैड बता दे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अलग जो अलग समझ देखो। आ रहा है। और ये चीजें सारे इवेंट होंगे आपकी लाइफ में, किसी आप अपने चार्ट में देख लो, जहां पे जितने ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनको अलग अलग करके देखो और मिक्स करके देखो, रिजल्ट आपको वैसे मिलेंगे। सर दृष्टि का ठीक है प्रभाव सर। कितना पड़ता है, 50% या कितना सर? दृष्टि का प्रभाव पड़ता है सर, ये अलग अलग थ्योरी है, कई उस पे है ना। 50% भी पड़ता है, 45 भी पड़ता है, मैंने आपको करवाया था 25 भी पड़ता है। दृष्टि का प्रभाव पड़ता है, पर कुछ विद्याओं में क्योंकि इसको जब ये नहीं चार्ट कहा। हम देखते हैं तो जब ये चार्ट हम देखते हैं तो सामने दृष्टि में आके भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि किसकी दृष्टि पड़ रही है, क्या बनी है। दृष्टि सबसे बाद में देखा करें, पहले आप नॉर्मल रीडिंग करा करें, फिर जब आपको रिजल्ट नहीं आ रहे फिर दृष्टि को चेक करा करें। सर अब चार्ट के साथ ना नीचे डीओबी भी प्लीज मेंशन कर दिया करिए, और ठीक। टाइम बर्थ ये सब भी, क्योंकि क्या होता है कई बार ज्यादा विजुलाइज नहीं हो रहा होता, तो हम अपने ऐप पे ये चीजें कंफर्म कर पाएंगे कि किसकी दृष्टि कहाँ पे है, कैसे है, और ठीक क्या चीज अभी दशा चल रही है वो सब। बिल्कुल मैं डीओपी दिखता है वो पिक पर, आप देखोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे डीओपी दिखता है पूरा डिटेल। आ, ठीक है, फिर आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और कुंडली में कुछ दोष होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पितर दोष करेंगे कल, शायद वो थोड़ा लंबा है तो कल ही उस टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी जो हम आज के लिए वो करेंगे, ये एज बताई गई है ग्रहों की, ठीक है। ये इस एज के बाद वैसे नॉर्मली हम, मैं आगे भी आपको ये दोबारा फिर से कराऊंगा, एक बार बता देता हूँ। सूर्य ना 22 साल की जो एज होती है ना, उसके बाद एक्टिवेशन का भी, इसको एक्टिवेशन भी बोल सकते हैं कि किस एज के बाद ना कोई प्लैनेट अपने आप को या खुद से एक्टिवेट हो जाता है। सूर्य 22 साल की एज के बाद एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा और भी कंडीशन होती है, जब वो टॉपिक करेंगे ना ग्रहों को जगाने वाली प्रोसेस, उसमें मैं आपको बताऊंगा। चंद्रमा 24 साल के बाद एक्टिवेट होता है और मंगल 28 साल में, इसलिए जो मांगलिक होते हैं उनकी 28 साल के बाद जो शादी होती है, उसके पीछे ये रीजन भी है। बुध है ये 32 साल, और बृहस्पति है 16 साल। 16 साल में ये एक्टिवेशन दिखा देता है। और शुक्र है आपका 25, शनि है 36। तो ये 36 वाला जो बोलते हैं कि स्ट्रगल कराता है, ये इसको भी मान सकते हैं। अदरवाइज एक सर्कल चलता है जुपिटर का, वो भी काउंट करते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर की या हर बुक्स जो पढ़ाने वाले की अलग अलग थ्योरी है, दोनों को आप काउंट कर सकते हैं कि इसके बाद शनि के फल अच्छे मिलेंगे या आपकी लाइफ में एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म आ जाता है। राहु आपका 42 और केतु है 48, ये इनकी प्लैनेट्स की एज है। इसके बाद ओवरऑल काफी हद तक ऐसा नहीं है कि ये आपको अच्छा फल देना है, काफी हद तक अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कुंडली में जो मेजर दोष होता है, मांगलिक दोष बोलते हैं इसको, मेजर भी बोल सकते हैं माइनर भी बोल सकते हैं। मांगलिक दोष वैसे है क्या है, मंगल एक हमारी एनर्जी है, झगड़ा है और पावर है हमारी बॉडी में। तो वो पावर को बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में एक बोला गया है कि मंगल वाले के साथ शादी करवाएं या सैटर्न के साथ। मंगल क्या है, अग्रेशन है, आग है, और सैटर्न क्या है, बर्फ है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है अदरवाइज मंगल के साथ। ये अगर देखा जाए नॉर्मली कि शादी के लिए क्या चाहिए होता है, दो कपल्स को एक बेड का सुख या एक समझदारी जो चीजें उनकी रहती है, इसी को बैलेंस करने के लिए मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ करवाई जाती है या फिर शनि के साथ कराई जाती है। अब मंगल दोष बनता कैसे है, अगर किसी की कुंडली में मंगल है, फर्स्ट हाउस एक नंबर राशि ना कंसीडर करें, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, फोर्थ में बैठा हुआ, सेवन, एट्थ और ट्वेल्थ में बैठा हुआ, तो उसको एक तरह से मांगलिक बोलते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि ये लोग मांगलिक होंगे, उसके कटने की भी कुछ कंडीशन है जो हम भी आगे देखेंगे। सर उन इसमें लोगों 3 नंबर 2 नंबर हाउस भी ऐड होगा।
2 नंबर ये सर राशि वैसे लिखी हुई है चार्ट में, हाउस माने इसको, हाउस वैसे ही है, ठीक है। पहले घर में, चौथे घर में, आठवें घर में, और साथ में, आठवें और 12वें घर में हो तो ये मांगलिक दोष माना जाता है, जो नॉर्मली बोलते हैं कि इस तरह से मांगलिक दोष होएगा। पर इसमें राशि भी मैटर करती है या सिर्फ इन हाउसेस में होने से मांगलिक दोष बन मैम जाता है? इसमें भी आपका ना ये कट जाता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे है। अगर इन हाउसेज में है तो पहले आप नॉर्मली देख सकते हैं कि मांगलिक दोष हो सकता है, फर्स्ट, फोर्थ, 7, 8 और 12 में। पर इसमें होता क्या है कि हम्म। इसमें मैंने आपको बताया ऊर्जा होती है, वैवाहिक जीवन में झगड़े होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम्म। सिर्फ यहाँ पे चौथे घर में अगर मंगल है तो ये सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके ये वैसे भी नीच का हो जाता है, ठीक है। हम्म। चौ चौथे घर में अगर आएगा तो ये नीच का हो जाता है, तो ये है। अब इसके पीछे क्या है कि इसको भी इसमें से ही ब्रेक हो जाते रूल है। मैंने आपको बताया पहले में हुआ, चौथे में हुआ, 7वें में, 8वें में और 12वें में। इसके कारण क्या होता है, एक तो पहले हस्बैंड वाइफ में आपसी तनाव रहता है, ठीक है, तलाक की भी सिचुएशनें हम्म। बनती है। पर हर में नहीं तलाक की सिचुएशनें बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दबाजी ज्यादा रहती है ऐसे इंसान में, और कहीं ना कहीं जो है ना पार्टनर के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें देखी जाती है, अगर ये हो तो। ये इसकी मंगल हम्म। दोष को, जी बोल रहे तो कोई। नहीं, मैं ही बोल रही थी कि क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड के उसमें लग्न में मंगल है और हम्म। बच्चे के 12th में मंगल है, लेकिन जब पंडित आए तो उन्होंने बोला कि ये मंगल दोष नहीं होता, ये मांगलिक नहीं है, ये किसी और राशि में बैठे हैं। ऐसा उनका हाँ कॉन्वर्सेशन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने आपको ये आगे ना, तो ये दोष से होता क्या है, पर ये नहीं है कि मांगलिक दोष कट गया, आपका दोष थोड़ा कम हो गया, पर वो अपनी जो मंगल कभी भी ना अपनी नेचर नहीं छोड़ता, नेचर वही रखेगा, वो अपनी है, गुस्सा उसमें होएगा, एग्रेशन होएगा। अगर उसका ब्लड का सर्कुलेशन देखोगे तो उसकी बॉडी में बड़ी ही स्पीड से चलता है, ठीक है, ये चीज हाँ आती है। जी, हाँ जी। हाँ तो ये चीजें आती है कि मंगल वालों में ये है। अब मंगल स्वयं राशि में जो आपने बोला, तो ये दोष ना तकरीबन समाप्त हो जाता है, ठीक है, या हाँ, कम जैसे हो सकता मेष में ही है, राइट, एक है। हाँ नंबर लिखा कम हुआ है कम और हो मंगल जाता है। में। तो आपने कुंडली में देखना, ये नहीं देखना है कि कहाँ पे भी बैठा है, अगर वो स्वयं राशि में बैठा है तो फिर ये कम हो जाएगा, खत्म नहीं मैं बोलूंगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये आ जाती है कि इसमें क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और भी कंडीशनें हैं इसमें, अगर आपको ना देखना है जिन लोगों की मांग कुंडली में मांगलिक, यहाँ पे है कोई मांगलिक? मैं हूँ सर। ओके, ये अष्टम कंडीशन मंगल है, है जी, स्वराशि। अष्टम मंगल है मेरा, स्वराशि। स्वराशि है, फिर वो कट जाता है, ठीक है। तो और कहीं साथ में चंद्रमा भी है। चंद्रमा भी है फिर 12। हाँ, इसको मांगलिक दोष के लिए तो ऐसा नहीं है कि अब आए इनमें देख लिया हमने चारों घरों में कि यहाँ पे मांगलिक दोष है। अगर ये इनमें ना क्या है कि शनि देव ना साथ में विराजमान है, इसमें 12वें भाव में, तो भी नहीं ये मांगलिक दोष माना जाता है, कम सर मांगलिक है। अगर 12th में है और 4 नंबर राशि है, कर्क में है, हाँ तो तो क्या ये दोष बनेगा? बनेगा, बनेगा और भयंकर वाला बनेगा। बेटे का है मेरा, 12वें घर में है और कर्क राशि है, क्योंकि लियो एसेंडेंट है वो। हाँ तो ये मांगलिक होगा। पर वो, पंडित ने क्यों मना किया? मतलब फिर मतलब मेरा कॉन्वर्सेशन वही राशि और उसको कि कह रहे थे राशि में कर्क में है इस वजह से नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। मैम फोर्थ हाउस में मंगल को नीच का कर्क राशि में इसको नीच का नहीं माना गया क्या? हाँ, तो आपने जो जहां पे, पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग तो माना गया हाँ जहां है। पे नीच का है वहां पे क्यों नहीं मंगल है, ये सबसे खराब फल देता है इस राशि में ये, सबसे, ओके। हाँ सबसे खराब फल देगा इस राशि में, ठीक है। अगर लगन कुंडली में मंगल के साथ बृहस्पति की युति हो तो भी ये कम वो रिजल्ट देता है, ठीक है। तो शुभ दे देता है। ये कहीं भी हो, मतलब आप ये देख ले कि बृहस्पति के साथ युति बना के बैठा हुआ फिर इतना नहीं देगा। और चंद्र मंगल दोनों की युति हो, जैसे मैम ने बोला कि मंगल और चंद्रमा की युति है, तो ये भी आपका ना ये दोष कम हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत है। अब इसको चंद्र मंगल की उसमें देखा होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ये इसको नहीं वो माना जाता, ठीक है। पर इसमें भी तो क्या है कि मीन्स आपका चंद्रमा बली होना सौम्य, चाहिए। हाँ, सौम्य प्लेनेट साथ में आने से इसकी पावर कम हो जाती है, ऐसा इनडायरेक्ट में हम समझे।
हाँ, चंद्रमा बली होना चाहिए, चंद्रमा का जो है ना डिग्री ज्यादा होनी अच्छा, चाहिए, ज्यादातर इसमें ये बली मतलब डिग्री मंगल से ज्यादा होनी चाहिए या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा वो उसको भी बली चलेगा। मानेंगे? बली उसमें भी, बली के लिए हम ना जो ये कई कंडीशनें होती है, डिग्री देख ले, शुक्ल पक्ष देख ले, ये भी चलता है। अब इसका रिजल्ट आपको मैं वैसे एक चीज बता देता हूँ नॉर्मली, अगर ये चंद्रमा के साथ है ना, मैरिज लाइफ नहीं खराब हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपका मंगल और काफी हद तक अच्छा है। ठीक है, अगर अप्स ये, एंड डाउन्स दे देता है बट हाँ, हाँ जी, अप्स एंड डाउन्स देता है आप, पार्टनर के वो मैंने स्वभाव को आपको लेकर। बताया ना, कोई भी प्लेनेट अपने बैड रिजल्ट देने से नहीं हम्म। हटेगा, ठीक है, बट ये है कि जो मेन नहीं पार्ट है हटेगा, ना, हाँ वो मेन पार्ट परफॉर्म कर रहा है ना, उससे थोड़ा सा बचा देता है कि नहीं, आपको वो मेन रोल है वो नहीं करने देना। अगर डिग्री 0 से 3 में हो हम्म। या 28 से कम, अब नीचे वाली हो, कहीं भी बैठा हो, अकेला भी बैठा हो, तो भी वो ना के बराबर ही होता है, ये डिग्री से भी हाँ देख, ठीक है। ठीक है। इन कंडीशनों में जो मंगल दोष नहीं माना जाता है। और एक आप लोगों ने, और ये इसको तो हम अलग से देखते हैं, जो मैंने आपको ये बताया मांगलिक दोष है, उसके बाद मंगल खराब माना जाता है, जो सबसे ज्यादा खराब होता है ना, अगर मंगल कहीं भी बैठा हो और अकेला सूर्य, ठीक है, 6, 7, 10 और 12 में हो, अकेला सूर्य 6, 7 और 10 और 12 में हो, ये कंडीशन आप बार बार रिपीट कर लेना, इसको नोट कर लेना। मंगल के फल कैसे पता लगेंगे कि आपको खराब मिले या अच्छे मिले? अकेला सूर्य 6, 7, 10 और 12 में हो, तो मंगल आपका जो खराब होएगा, अकेला होना चाहिए, तो ये मंगल के फल करा देगा। और शुक्र 10 जो है ना 9वें घर में हो, तो भी ये आपका है ना मंगल को खराब कर देगा। बुध केतु के साथ मंगल हो, तो भी आपका मंगल खराब ही होता है। खराब समझ रहे हो ना आप, खराब की कंडीशन। अकेले नहीं, बुध इसमें और मंगल अकेले केतु के मंगल साथ किसी या भी घर फिर में हो। दो, तीनों में? अकेले 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 बुध और केतु आ जाए ना, बुध और के हम्म। सॉरी, बुध कंजक्शन बन जाए मंगल के साथ, केतु की कंजक्शन बन जाए मंगल के साथ, तो मंगल के मंगल साथ। आपका खराब जी। होगा। आप ठीक है। अपनी कुंडली में तो मैं देख बोल रहा हूँ सकते कि हैं, अगर मंगल ये जी। मंगल किसी भी हाउस में होगा तो खराब होगा, सर जैसे आवाज कट रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ मंगल किसी भी हाउस में होगा तो खराब ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी बैठा हो और उसके बाद आपने देखना है कि वो अच्छा है कि खराब है, तो ये टर्म्स आप देख सकते हैं। बुध केतु के साथ बैठा हो तो आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, तो वो खराब फल देगा ही देगा अपने, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं भी बैठा हो, शुक्र 9वें में बैठा हुआ है, तो भी आपको खराब। फिर उसके बाद ये टर्म जो देख ले कि सूर्य कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, क्लियर है? राहु 5वें में या केतु इसके इसमें हो आपके इन घरों में, तो भी मंगल कहीं ना कहीं आपको खराब फल देता है, क्योंकि राहु एक साइड होएगा, 5वें में होएगा, तो आपका इसमें 11वें में सॉरी, राहु 5वें में और 9वें में हो, और केतु तीसरे और छठे में हो, तो भी ये आपको ना खराब फल देता है, ठीक है। मंगल 1 से 8 में मंगल 1 या 8वें घर में हो ना, और घर में किसी का है फर्स्ट हाउस में और 8th हाउस में। मेरा है ना सर 8th में। मैम कोई ऐसा तो नहीं है अंधेरे वाला, बंद गली वाला मकान तो नहीं है आपका? नहीं सर। ठीक है, रोशनी पड़ रही है ना? सूर्य की रोशनी मतलब घर पे? हाँ, घर पे पड़ रही है, अंदर भी पड़ती है घर पे। हाँ जी सर। हाँ, तो वो ये देखिए ना, ये चीजें ऑटोमेटिक अगर किसी का है ना खराब, तो उसके यहाँ पे ये चीजें खासकर फर्स्ट और 8th के लिए बोली जाती है कि वहां पे रोशनी नहीं पड़ेगी घर पे ना। अच्छा सर, आपका कहने का सीलन मतलब कि पड़ने का इशू सर तभी आता है, हाँ जी। जो ये सीलन पड़ती है और जो जैसे बारिश के टाइम में धूप नहीं आना प्रॉपर, या वैसे भी नॉर्मल सीजन में जो धूप नहीं आ रही है घर के अंदर तक, और फर्स्ट हाउस मंगल है, तो ये भी डैमेज दिखाता है एक तरह से। दिखाता थोड़ा। ठीक है। तो सर जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं, बालकनीज में लाइट आ रही होती है, हाँ जी। तो उसको मान सकते हैं ना कि रोशनी तो आ हाँ ही हाँ रही है? बिल्कुल, वो आपका होना ही था मैम, क्योंकि अगर आपका मंगल के साथ चंद्रमा नहीं होता ना, तो आपका जिन हम्म। लोगों का मांगलिक है, मैं ये खुद वो चेक करें कि उनका मंगल कितना ठीक है या खराब है ना। अगर राइट। लाइट नहीं पड़ हम्म। रही है ना, तो कहीं ना कहीं मंगल खराब है घर में, ठीक है। ठीक गॉट है। इट। एक चेक हम्म। क्रॉस चेक करने के कुछ तरीके हैं कि उससे आप देख सकते हैं कि आपका वो खराब है या अच्छा है। सूर्य शनि शुक्र बुध 9वें घर में हो, तो भी मंगल खराब होता है, ठीक है। ये कुछ कंजक्शन में हो ना,
तो ये कनेक्शन में ही ज्यादातर मांगने जाते हैं, तो ये खराब होता है। अब इसके अलावा आप ना इसको मंगल की शुभता ऐसे नहीं देखते कि हम मांगलिक दोष कैसे है। D1 हमारे लगन चार्ट में है, और यहाँ पे मांगलिक दोष बन रहा है, और D9 में आपका नवांश कुंडली में वो स्वय राशि में बैठ गया या चेंज होके बैठ गया, अच्छी जगह पे बैठा, तो भी कम मानते हैं कि वो मांगलिक दोष नहीं है। शायद ये हो सकता है कि मैम उसके साथ साथ उन्होंने D9 चार्ट देख लिया हो, तो भी बोला होगा कि आपके बच्चे में नहीं बन रहा है। तो सर D9 में जैसे फॉर एग्जांपल 8th का मंगल है D1 में, D9 में वो 9th में चला गया, तो उसको फिर हम शुभ मान लेंगे कि वो आफ्टर 36 या नवांश हाँ, एक्टिवेशन के मैरिज बाद लाइफ वो बचा शुभ लेता हो है। गया। अब मैं D9 को सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैरिज लाइफ को सेव कर लेगा। राइट, ठीक है, पहले वैसे वो अष्टम के कष्ट दे रहा है हाँ, हेल्थ हर को फर्स्ट या टाइम जो भी वो करेगा दे। मैरिज लाइफ सेव हो जाती है। तो ऐसे में क्या देखा जाता है, अगर मांगलिक है तो उसको देख लेते हैं D9 में अच्छा है, तो बोलेंगे कि इनकी जो है मैरिज लाइफ अच्छी रहती है। बट कहीं ना कहीं एक चीज मेरी ध्यान इसमें से देखना, जो लोग मांगलिक हम्म। है उनके पार्टनर को प्रॉब्लम होती है। इश्यूज तो होते ही हैं, हाँ जी सर, दैट हाँ इज जी। वेरी ट्रू। हाँ जी सर। हाँ, ये पार्टनर मतलब बिहेवियर के इश्यूज भी और वैसे भी इश्यूज रहते हैं मांगलिक के पार्टनर में। रहते हैं, ऐसा नहीं हम्म। है कि नहीं है, और थोड़ी चीजें रहती है सर मंगल इसमें को। एक जी। इनपुट है। जैसे मंगल का आपने बोल दिया कि अगर नवांश में जो है मंगल अगर शुभ घर पर है तो उसका असर ठीक रहेगा। बट जैसे अगर सर्वाष्टक में मंगल मजबूत है तो उसका क्या हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इन चीजों पर? देखो मंगल, जो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारी जो मांगलिक जो एनर्जी है दो कामों के लिए होती है। ठीक है। एक तो हमारे खुद के लगन चार्ट पे वर्क करेगी, एक आपके नवांश चार्ट पे, क्योंकि ये पार्टनर के साथ हो गया। बाकी चार्टों पे कहीं भी जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो चार्ट है उस पर अलग अलग जाएगा, उससे ना आप उसको रिलेट करें। अब हमारे जो चार्ट देखते हैं हम उस किस लिए देखते हैं, एक प्रोडिक्शन लेने के लिए, पर्टिकुलर सेक्टर को देखने के लिए। ठीक है? नाड़ी दोष हम ऑलरेडी कर चुके थे जब हमने नक्षत्र का किया, याद है ना आपको? हाँ जी सर। हाँ, मध्य जी आदि जी। नाड़ी मध्य नाड़ी, ये मैं और डिटेल में कर चुका था उस टाइम, मैंने इसलिए किया ताकि ताकि वो हमारा सर्कल में चला था, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आ जाता है साढ़े साथी, किस किस की चल रही है साढ़े साथी? मेरी सर। घर में एक ही बंदे की चल रही है कि ज्यादा लोगों की चल रही है? नहीं, मेरी है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। मेरी चल रही एक है। मेरी चीज सर नोट करें, जब अगले साइकिल में मेरा नंबर लगेगा। हाँ अगले साल अगर घर में ना दो तीन लोगों की साढ़े साथी चल रही है, तो पूरा जंग का मैदान रहेगा ये 2.5 साल तक घर। और कई बार देखते हैं कि एक या दो मेंबर की इकट्ठी चले, दो से ऊपर चलेगी ना, दो, तो ये जंग का मैदान बन जाएगा। ये आप उसको चेक करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। दिस इज ट्रू सर, मतलब जैसे मेरी चली है, ऑल्दो मतलब किसी और की नहीं है फैमिली में, उनकी निकल चुकी है साढ़े साथी ऑलमोस्ट सबकी। बट ये जो आपने बात बोली है, डिस्टरबेंस आने लगी है फैमिली में जब से मेरी साढ़े साथी का है। अभी तो पीक आएगा, मतलब सेकंड फेज। ओके। साढ़े साथी का मैं आपको तो चीज रेमेडी भी बता दे दूंगा, यहाँ पे आसान सी रेमेडी है, करके जाना, रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। ओके सर। साढ़े साथी का क्या है कि जिस टाइम गोचर का गोचर का शनि गोचर करते हुए चंद्रमा से एक जो उससे पहले आएगा ना, तो पहला चरण रहेगा, उससे बाद आएगा सेम पे आएगा, चंद्रमा पे आएगा तो दूसरा, जिसको पीक का वही बोलते हैं, और तीसरा रहेगा जो आगे निकल जाएगा। ठीक है। इस तरह से चलता है साढ़े साथी का जो है ना, ये 2.5 2.5 साल का जो पीरियड रहता है। जिस टाइम साढ़े साथी के बारे में ऐसे पता है कि नहीं है, बहुत डिटेल में जाना है, पहले ये बताएं। सर मुझे चेक करना नहीं आता, प्लीज। अभी ये जो समझा रहे थे, जैसे मेरे 10th हाउस में है, और उसको जब क्रॉस करेगा या सराउंडेड होगा तो साढ़े साती लगेगी, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ जी। 12वीं राशि में जब प्रवेश आएगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए, इस पे आया है, जब यहाँ पे आया ना ये इस मूवमेंट पे, ठीक है, तो हम्म। यहाँ पे इस पे 12वें भाव पे आया, तो इसका जो फर्स्ट चरण रहेगा इस पे, ये आ गया इधर, इस मेरे चार्ट। अभी 12 नंबर की राशि में ही शनि का गोचर हो मीन रहा है। राशि में गोचर है इस टाइम, मीन राशि मीन में राशि गोचर। में गोचर है, तो यानी वही हो गया। हाँ, उससे आगे मून देखे कहाँ पे बैठा हुआ है आपका? मून दसम दसम भाव में बैठा है, और ये अष्टम भाव में भी गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। टॉरस में है मेरे मून, 2 घर आगे बैठे हैं।
अभी नहीं तो चला। नेक्स्ट अभी आगे आएगी। अभी नहीं चला, आगे अभी आएगी हाँ, अभी। एक को क्रॉस करके फिर आएगी, ठीक ये है। जून 27 ठीक है सर। लगेगा यानी टॉरस जब पर। ये नवम भाव में आएंगे और जब ये 11वें तक रहेंगे तो ये तीनों हाँ, खाने ये जब तक ढाई ये ढाई या साल का, क्रॉस 7.5 करेंगे। साल का टाइम रहता ठीक है है। इसे, इसको 7.5 भी ठीक है बोले सर। जाते हैं। अभी देखिए गुरुजी आपका टॉरस क्या है, में, ठीक है सर। टॉरस यहाँ पे जून 8th 27 में में तो जब आएगा। यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट चरण चलेगा, फिर ये पीक पे आ हाँ जाएगा, जी, हाँ जी, हाँ जो जी। सेम पे रहेगा वो पीक पे आ पीक जाएगा, रहता है, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट में थोड़ी सी ठीक प्रॉब्लम है। में रहती है, जब पीक पे आता है तो ज्यादा दिक्कतें देता है। उसके पीछे रीजन ठीक है सर। हाँ, उसके पीछे रीजन क्या होता है, चंद्रमा और मून का जो कंजक्शन है ना, एक तरह से विष योग है, विश मेंटली योग क्रिएट कर देगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ डिस्टर्बेशन जी, करता है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि 7.5 ही आपको हमेशा ठीक है। खराब देती है, उसकी कंडीशन आपकी कुंडली में दो कंडीशनें जरूर चेक करें। एक मून की प्लेसमेंट देखें, मून की प्लेसमेंट कहाँ पे है। ओके। तो सर जैसे मेरा अभी मेरे पीक वर्क आएगा प्लेस तो वाले पे ही रेमेडी है ना क्या जैसे। रहेगी, विश जी योग बनेगा जो? जी मैम, मून की प्लेसमेंट देखिए कैसी है आपकी। 10th और हाउस जैसे पे है 8th सर, हाउस में? टॉरस में। 10th हाउस में कर ले मैम, वर्क प्लेस में बहुत दिक्कत देगा आपको ये ना, जब आपका वर्क चले। प्लेस पे देगा ना दिक्कत, हाँ, ठीक है सर। ओके। उसके लिए सर प्रिपेयर जैसे रहे मेरे थोड़ा। अष्टम में आएगा, तो अष्टम में चंद्र भी है, मंगल भी है, तो शनि भी आ जाएंगे। अष्टम में बैठा हुआ है चंद्रमा। हाँ, तो फिर ये बचा लेगा या निकल लूंगी जिंदगी से? नहीं, ऐसा नहीं बचाएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल देगा। अभी सप्तम में चला हुआ है ना आपका। हाँ, अभी सप्तम में है। ठीक है, अष्टम। चलो, मैं रेमेडी तो दूंगा आपको ना। रेम अच्छा तो ठीक है। सर मेरा नवम में मेरा मतलब वृष राशि है, और चंद्रमा जो है वो कुंडली में नवम राशि में है, नवम भाव में है। ये आगे देखते हैं सर, पहले इसको कवर कर लेते हैं, मैं आपको बता। चंद्रमा का जो गोचर है ना, जब एक घर पहले आएगा ना, जहां पे आपका वो मून बैठा हुआ, एक घर पहले शनि का गोचर। अब छोटा सा फॉर्मूला आपको वैसे तो इसको जो है, जहां पे आपका शनि बैठा, सॉरी चंद्रमा बैठा हुआ है, उससे गोचर का शनि उससे एक घर पहले आएगा तो पहला चरण आएगा। जब चंद्रमा पे गोचर आएगा तो दूसरा चरण आएगा, जिसको पीक बोलते हैं, और जब उससे एक क्रॉस कर जाएगा तो तीसरा चरण आएगा। इस तरह से आएगा। अगर आपको मैं चार्ट में देखना है तो मैं चार्ट में ही बता देता हूँ। एक- इसे ना 7.5 को चंद्र कुंडली से देखते हैं, लग्न कुंडली से? लगन से देखते हैं सर। क्योंकि यूट्यूबर ज्यादातर चंद्र कुंडली से कहते हैं कि अभी जैसे कुंभ मेरी राशि है, कहते हैं धन भाव में बैठा हुआ है। पर फिलहाल अगर लग्न कुंडली से देखें तो वो 10वें इस पे है, लास्ट चरण में। यहाँ पे किसकी डेट ऑफ बर्थ थी मेरे मेरे पास। ख्याल से ये आपकी जो भी राशि है, वो राशि, अगर मान लीजिए आपकी अगर मेष राशि है, तो आपका 7.5 शुरू होगा जब मीन राशि पे शनि पहुंचेगा, मध्य वाला फिर आपकी राशि आ ही जाएगी, और तीसरा चरण होगा जब हम्म। शनि वृष राशि पे जाएगा। कुंडली थी आप किसकी थी। ये विकास जी की है, इसको ही देखते हैं। ये कुंडली है एक, ठीक है। यहाँ पे देखिए मून कहाँ पे है, ये 7th हाउस में है। 7th हाउस। 7th हाउस में है। अब चंद्रमा का गोचर ऑलरेडी यहाँ, सॉरी, इसका चला हुआ है। आपकी भी 7.5 चली हुई है सर। हाँ जी सर, मेरी 7.5 की चल रही है। हाँ, मैं वो अचानक ही निकल गया, देखिए। अब ये देखिए, ये हाँ एक गोचर लगा रहा हूं। यहाँ पे चंद्रमा, सॉरी, मून यहाँ पे है, उससे एक घर पहले आ गया, ये अभी मीन राशि में है। तो यहाँ शनि है, जब से यहाँ शनि आए तो इनकी 7.5 चल पड़ी, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रांजिट में आगे देखेंगे तो आ, आपकी खत्म हो रही है सर, आपकी खत्म हुई है। लास्ट खत्म लास्ट होने चरण को है। है सर अब। हाँ, लास्ट चरण है इनका। लास्ट चरण है सर, कमर कुमर तोड़ गया है। ओके ओके। इनकी जो 7.5 चली थी, यहां से ना मून से पहले एक घर पहले आया, तो यहाँ पे 2020 में इनकी 7.5 चली थी, ठीक है। ये चंद्रमा से एक इस सर्कल से चलते ना, एक घर पहले आया तो इनकी फर्स्ट चरण चला,
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चला, सेकंड चला 2023 में, ठीक है, जब मून पे आ गया सैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट चला इनका अभी अभी चला ही हुई है जो ये थर्ड। तीसरे चरण में ओवरऑल, पहले चरण में क्या है, ये थोड़ी प्रॉब्लम देता है। जो ये वाला रहता है ना, जिस टाइम मून पे रहेगा वो पीक वाला है, यहाँ पे प्रॉब्लम में ज्यादा देगा। और ये बोला जाता है ये है कि जो लास्ट वाला होता है ओवरऑल अच्छा रहता है और ये फाइनेंशियली अच्छा करके जाता है। देखते हैं लास्ट चरण में, लास्ट स्टेप चला हुआ है, 1-1.5 साल रह गया इनका, तो कितना अच्छा करके जाएगा। क्लियर है? 7.5 का क्लियर हो गया। जी सर एक सर। चीज और पूछनी है मुझे, जैसे मतलब मैं ये क्यूरियोसिटी के लिए ही पूछ रही हूँ। मेरे बच्चे का 7th में मून है और अभी शनि जो गोचर कर रहे हैं वो उसके भी अष्टम में ही कर रहे हैं। तो क्या ये पैदा होने से पहले ही 7.5 लगवा कर आया है, या साढ़े वो सात ही जब लगवा के रिपीट आया वो है, कर। बिल्कुल बिल्कुल 7.5 ही लगवा के आया है। तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन इसका चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है ये हो सकता है लास्ट फेज है, क्योंकि मून को क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल 11, बिल्कुल। मतलब उसमें है ना 7th में 11 लिखा और 12th में भी गोचर कर रहे हैं। 12th में गोचर कर रहा है। तो ठीक है, मतलब इसका चल रहा है जो भी चल रहा है अभी, ठीक है सर। हाँ, इसकी वजह से भी आपको वो रहेगी। ठीक है। ये क्योंकि ये छोटा है ना, मतलब इसीलिए, मतलब क्यूरियोसिटी ये कि किसी और भी बच्चे का चार्ट कभी आता है और मान लो आधा फेज वो पहले निकाल चुका है, वो हमें पता नहीं होगा तो फिर हम कैसे बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इस चेक वजह करें से ना, आप पूछा। ये चीजें चेक करें, आगे चले। जी। हाँ जी सर। जब पहला चरण चलता है ना, वैसे टोटल इनकी जो रहती है 7.5 साल की 3 चरण है, ठीक है। जो तीसरे चरण में रहेगा, पहले चरण में जब रहेगा ना 12, तो ये मानसिक तनाव रहेगा, खर्चे ज्यादा होएगा और बेचैनी ज्यादा होगी, पहली चीज है। दूसरे जो स्टेप में ना कठोर समय रहता है और परीक्षा, मतलब यहाँ पे जाके थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जिस टाइम ये चलता है ना। और तीसरे में जो है ये माना जाता है कि इस में आ गया तो आपको ना फाइनेंशियली थोड़ा थोड़ा ठीक करना शुरू कर देता है, ये जब लास्ट में चलता है। ठीक है, ये रहेगी। पहले चरण में ज्यादातर आपको जो प्रॉब्लम रहेगी, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, काम में छोटी छोटी बाधाएं आएगी, और आपके औपचारिक मतभेद रह सकते हैं, ये चीजें रह सकती है। दूसरे में आपको काम करोगे पर उसमें स्ट्रगल मिलेगा। मैं फिर वही चीज बोल रहा हूँ, दो चीजें जरूर देखें इसमें 7.5 का अगर फल देखना है आपने। चंद्रमा की कंडीशन देख ले और आपका इसकी शनि की कंडीशन देख ले। अगर ये दोनों कंडीशनें ठीक है, फिर 7.5 इतना वो नहीं, आपको रिजल्ट मतलब बैड रिजल्ट नहीं देती है। बट ये कार्मिक होती है, 7.5 आना ही एक कार्मिक है। तो आपके कार्मिक डेटों को क्लियर करने के लिए ये आती है, देखा जाए। तीसरे चरण में जब रहेगा तो नुकसान की भरपाई होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और ये होता भी है कि आपको जो है ना रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे मैम ने बोला है फिर कि यहाँ पे सर जी, एक क्वेश्चन करूंगा, जैसे मेरे इसमें शनि तो उच्च का है और चंद्रमा नीच का है। तो आपको ये देखना, चंद्रमा जब नीच का है ना, जिस टाइम पे सेकंड स्टेप था आपका जो पीक का चंद्रमा पे, उस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम दी होगी इसने, बाकी में इतनी ज्यादा नहीं दी। ये चीज है। ठीक है सर। इसके होता क्या है, मेहनत से फल मिलते हैं, करियर में भी दिक्कतें आती है। थोड़ा सा कि डिसिप्लिन में हो जाए ना इंसान। 7.5 का एक और आपको मैं चीज बता देता हूँ, डिसिप्लिन में हो जाओ आप ना, तो इस 7.5 के रिजल्ट थोड़े से अच्छे आने शुरू होते हैं। बट ये है ही मैं ऐसी। जी। मैंने भी सर यही सुना है कि वो शुरू के 2.5 साल वो आपको पूरा एक्सेस देंगे, जितने घोड़े दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। अब आप दिशा कौन सी चूज करते हो वो मिड फेज में पता चलता है, और लास्ट फेज में उसके अकॉर्डिंग फिर मंजिल मिल जाती है। मतलब जो अल्कोहलिक बहुत हो जाएंगे मिड फेज में, तो लास्ट खराब फेज करने में का फिर पैरों की मौका दिक्कत देंगे ना, वो बहुत ज्यादा। खराब होने का मौका मौका, देंगे ना। हाँ। अब हाँ, बिगड़ पूरा एक्सेस मिलता है आपको कि आप क्या कर सकते हो, दिखाओ। हाँ, तो वो चीजें थोड़ी सी रहती है कि ये सारी दिक्कतें, ये परेशानियां करते हैं। और काम भी धीरे देरी से होते हैं। 7.5 के लिए वैसे ना, अगर नॉर्मली जो आज के टाइम में उपाय बताते हैं ना, वो सारे बोलते हैं कि शिवलिंग पे दूध अर्पण करो, या फिर वैसे वो जो उपाय अगर देखा जाए तो मून के लिए होता है। शिवलिंग पे दूध या जल अर्पण करना तो मून को अच्छा करना होता है। ठीक है, तो इसलिए वो उपाय बताया जाता है। बाकी नॉर्मली मैं एक चीज बोलूं, मैं वही आपको जैसे अभी रिपीट किया
कि अपने आप को ना थोड़ा सा सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में लेके आ जाओ, तो इससे अच्छा है। साढ़े साथी में कभी भी आपने इसके शिव सॉरी शनि मंदिर नहीं जाना। मैं आपको पहले ही क्लियर, मैंने शुरू में ही बोला, शनि मंदिर छोड़ दे, ठीक है। इसकी जगह हनुमान जी की पूजा करे, सरसों के तेल का दीपक आप जला रहे। और मैंने शुरू में बोला था कि जो अपने घुटनों से नीचे का पार्ट है उसको तेल की मालिश करे। एक और काम कर सकते हैं, आपका ये जो कलाई का पार्ट होता है ना, ये वाला, यहाँ भी सरसों के तेल की मालिश जो है ना आप कर सकते हैं, ये भी आपको रिलीफ मिलते हैं। मेनली इधर यही है कि इधर आप सर पैरों का लो आपने कहाँ बताया अभी? घुटनों से नीचे का पार्ट जो हमारा, हमने घुटनों से लास्ट नीचे। टाइम भी देखा था ना, मीन राशि और उसका होता है। जी 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 जी। हाँ, उस पे आप ना ये सरसों के तेल की मालिश करें, आपको 7:30 से थोड़ा ये सूर्यास्त के बाद करना रहेगा? सूर्यास्त के बाद करना है, ठीक है। जी। क्लियर है। एक कुंडली में दूसरा दोष बनता है आपका जो है काल सर्पयोग। इसकी कुंडली में था, एक मिनट। काल सर्प योग में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे जो सारे प्लेनेट है एक साइड आ जाते हैं, तो ये काल सर्प योग होता है, 180 डिग्री के बीच में आ जाते हैं। तो इसको बोला जाता है कि सांप के मुंह में आ गए है। होता है उसके पीछे रीजन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको, अगर आपको याद है, चार्ट दिखाया था कि दृष्टि नहीं पड़ती है। दृष्टि पड़ने से क्या है कि उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है, या हेल्पलेस रह जाते हैं हमारे भावों की वजह से, इसलिए स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल रहता है, मेडिकल इशू देते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं। काल सर्प योग को ना 12 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। और ये जो है ना सारे ना सांप के एक वैरायटी है, सांप के वो नाम है जिनको इस पे दिया जाता है। अगर कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु या केतु हो, दोनों में से एक 22 वर्षा चलेंगे जो, और सेवंथ में उसका अपोनेंट हो, बाकी सारे प्लैनेट एक साइड में आ जाए तो उसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे सांप, अगर आपने कोई इसकी स्टडी करोगे ना, ये सांपों के नाम है जो शेषनाग के, उसके अलग अलग रूप है उसके। उसके बाद है दूसरे और 8वें में आ जाए तो कुलिक है। उसके बाद 3 और 9 में आ जाए तो बासुकी है, शंखपाल है, पन्नाग है, ऐसे 12 है, ठीक है। ये पहले राहु के ले ले, उसके बाद केतु के आते हैं। तटस्थ है, कटोच है, शुकंड है, ये आप देख सकते हैं। इसमें से जो सबसे खराब मेरे को लगता है ना, वो 5 और 11 का कॉम्बिनेशन है। चाहे ये यहाँ पे हो और चाहे ये दोनों कॉम्बिनेशन है, राहु के साथ हो या उसके साथ हो, ये ज्यादा प्रॉब्लम में देते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में देते हैं। होता क्या है कि इसमें जो आपको ना कम से कम 28 ईयर तक, 28 साल तक स्ट्रगल रहता है। कैरियर में स्ट्रगल रहता है, मानसिक तनाव रहता है, शादी में भी डिले होता है, परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां रहती है, सारी चीजें ये देते हैं। ये नहीं कि हमेशा ही अशुभ देंगे, बीच में ये करते हैं और प्रभाव भी अच्छे देते हैं, बट ये है कि आपको स्ट्रगल जरूर देता है ये। इसके पीछे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इनको पावर नहीं मिलती है दूसरी साइड से, उसके हिसाब से ये रहता है। तो इसके लिए क्या है कि राहु केतु के उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। राहु केतु के उपाय मैं ये जो यहाँ पे आपको ये पीडीएफ दूंगा। राहु के लिए उपाय कराए जाते हैं, जौ को गेहूं नहीं यहाँ पे ले, जौ को जल प्रवाह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कोयले को जल प्रवाह किया जाता है, ये भी राहु का है। वजन के हिसाब से मैं जो रेमेडी वाला पार्ट करेंगे तो उसमें बताऊंगा। चांदी की चेन डाली जाती है राहु के लिए, और बहते हुए पानी में नारियल, ये नॉर्मली जो आज के टाइम में आप सुनते हो कि ये राहु के उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। ऐसे ही सारे ये अलग अलग है, इनको आपको अभी ना ही थोड़ा, वैसे मैंने आपकी डिटेल के लिए, किसी के यहाँ काल सर्पयोग है? मैंने एक मेरे चीज पूछना बेटे का चाहूंगा, है सर। मैंने जी। आज एक कुंडली देखी, किसी हाँ जी। ब्राह्मण को पहले दिखा के आए थे, उन्होंने उसकी काल सर्प की पूजा करवाई है। काल सर्प की पूजा भी और उस करवाते हैं, ठीक है। मैं नहीं, आपसे मैं पूरा जा रहा हूँ, उसके अंदर क्या था, एक चंद्रमा बाहर था और बाकी सब राहु केतु के बीच में थे, तो ब्राह्मण ने उनको काल सर्प दोष बता दिया। हम्म। तो क्या काल सर्प दोष था जब चंद्रमा बाहर हो गया इनसे, राहु केतु से? तो नहीं, चंद्रमा बाहर हो फिर नहीं होगा, एक भी प्लैनेट बाहर हो जाए। देखिए, काल सर्प योग के लिए अगर किसी को परेशान कर रहा है ना, मैं आपको नॉर्मल सी एक रेमेडी बता देता हूँ। अभी हमारे ना ये शिवरात्रि के बाद उस पे शिवलिंग पे गागर रखी जाती है, जो पानी की धार लगाते हैं ना, उसके लिए स्टैंड दे दो। स्टैंड जो होएगा ना वो आप डोनेट करो, ये किसी पंडित जी से सेटिंग फिटिंग करके करना।
वो अगर देगा एक सीजन उससे पानी गिरेगा, काल सर्पियों को वैसे नॉर्मली कम हो जाए, कोई पूजा पाजा कराने की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरी है कि राहु और केतु के आप नॉर्मल उपाय करते रहो है। कई जगह ये करवाया जाता है कि सांप को जल प्रवाह करवाया जाता है, ठीक है, वो करवाए जाते हैं, मैं उनको नहीं बोलूंगा जो करवा रहे हैं। अगर किसी से नहीं पॉसिबल होता ना, ये गागर रख के देखो, आपको अच्छे रिजल्ट निकले। अदरवाइज जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा ना, तो उसको मेंटल इशू, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी, रहेगी जरूर, वो किस लेवल सर पे ये है। दोष बनता क्यों है, इसके पीछे कोई रीजन या स्टोरी कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो शॉर्ट में हमें पता हो? कई जगह तो इसको कई पंडित बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर, खासकर पंडित नहीं बोल रहा, वो राव साहब का एग्जांपल देते हैं, वो कि वो भी इस दोष को नहीं मानते हैं, ठीक है, कि उन्होंने भी नहीं माना है। बट अगर वो दोष नहीं मानते हैं तो प्रॉब्लम तो है ना लाइफ में, हम्म। प्रॉब्लम ही है ना। सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा इसके पीछे, मैंने जो अपना मेरा जो अपना एनालाइज है वो यही है कि इन जो इस एरिया को ना, आपकी आधी जो जिंदगी के आधे जो ग्रह है ना, आधे अ, आपकी कुंडली के जो 7 घर है ना, 7 घर, 7 घर खाली है और 7 भरे हुए हैं। अब जो भरे हुए हैं वो तो एक साइड आ गए, खाली है एक साइड आ गए। खाली जो खाली है तो उसमें स्ट्रगल ही रहेगा ना, आप ये मान के चलो कि स्ट्रगल रहेगा। और वो स्ट्रगल कहीं किसी पार्ट को तो इफेक्ट कर रहा है ना, वो स्ट्रगल ही एक तरह से मैं मानूंगा काल सकती हो, क्योंकि वहां पे दृष्टि नहीं पड़ रही। अब किसी पे दृष्टि पड़ रही है, किसी के साथ वो नहीं हो रही है, तो उसके रिजल्ट ना आने की वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। इस पे ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी वो लिखा नहीं है कि नहीं है कि ये है। कई एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर इसको दोष नहीं मानते, पर दिक्कतें जरूर देते हैं, क्योंकि उसके बीच में आने की वजह से ही है। मेन इसके पीछे रीजन है कि उनकी कि उस सामने वाले जो ग्रह बैठे हुए हैं, जो जितने प्लैनेट बैठे हुए हैं, उन पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, पावर नहीं मिल रही है, या उनको किसी का साथ नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी पूरी पावर से काम नहीं कर पाते। क्लियर है सर ये? इसका ये भी होता है ना कि एक साइड हो तो ही होता है। जैसे मेरे बेटे का है 6th हाउस में राहु और 12th में केतु, उसके जितने ग्रह हैं वो सभी लाइक फर्स्ट से लेके 5th के बीच है। और मेरे ब्रदर का भी राहु केतु 6-12 में ही है, लेकिन उसके प्लेनेट 6 से 12 में है, तो उसका नहीं बनेगा, राइट? नहीं बनेगा, नहीं, नहीं बनेगा, दोनों साइड, एक जिस साइड भी हो, वो उसके फल कम होंगे। ओके। और ये लाइफ टाइम रहता है सर, इसका कोई नहीं, ये नहीं होता कि 28 साल तक तो रहता रहता है, ठीक है, उसके बाद कम ओके। हो जाता है, 28 साल तक तो। जी सर। गंडमूल दोष हम ऑलरेडी कर चुके थे, जो हमने देखा। हमारे जो हम्म। 6 नक्षत्र है, अश्विन, अश्लेषा, माघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती, इसमें अगर वो हो तो वो गंडमूल दोष होता है। हमने शायद किया था नहीं है, पर इसमें भी जो सबसे ज्यादा खतरनाक कब होएगा, अगर फर्स्ट चरण में हो ना, हाँ, तो वो जो है ना, ज्यादा इसको खतरनाक माना जाता है, फर्स्ट चरण में है या फोर्थ में हो, तो ये अगर उसमें है तो ज्यादा प्रॉब्लम में रहती है। और इसकी वजह से क्या है, शिशु और माता दोनों को कष्ट रहता है, ठीक है, या बार बार अस्पताल में जाना पड़ता है अगर किसी के गंडमूल दोष बनता है। सर मेरे बनता है, मेरा अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण का चंद्रमा है। कौन से का है? अश्विनी नक्षत्र चौथे चरण का। फोर्थ में? ओके, फिर तो है वो। हाँ, तो बचपन में ना मेरी सेहत बहुत खराब रहती थी। आई, तो ये भी मदर को भी। नॉर्मली शुरू में ही देते हैं ये रिजल्ट। वैसे अगर गंडमूल दोष के मैं आपको किसी के यहाँ बच्चे के हो ना, तो इनके रिजल्ट कैसे आते हैं, पहले 8 साल में आएंगे, या शुरू बचपन में आ जाएंगे, ये 8 साल में आएंगे, उसके बाद 18, फिर ये 27 साल में देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी सर, तो फिर मेरी ना पूजा करवाई थी पंडित जी ने। हाँ, पूजा, इसकी भी पूजा करवाते हैं, अलग अलग जगह की मटका मिट्टी वटका लेते हैं, करके। पानी लेते हैं, उस हिसाब से करवाते हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो उनको इकट्ठा करके ना, ये पहले चरण में हो और चौथे में तो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, अगर आपका दूसरे और तीसरे में हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं करता। तो इससे भी काफी ज्यादा चीजें थी। ये 27 दिन में इनकी पूजा, या 27 दिन में, जन्म के बाद 27 दिन में करवाई जाती है, या 27 महीने, या 27 साल में, ये जो है ना पूजा करवाई जाती है। और इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शुभ रहेंगे, बट हेल्थ इश्यू जरूर जो रहते हैं। आगे हमारे जो पित्तर ऋण है, जो पित्तर ऋण हम करेंगे लाल किताब के अकॉर्डिंग करेंगे, हमारे 9 प्लैनेट है, सबके ऋण होते हैं, वो हम कल करेंगे।
ठीक है। इसके बाद जब पित्तर ऋण कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 50% जो प्रोडिक्शन है ना, जो आपने करनी है ना, पित्तर ऋण से ही कर लेनी है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एक एक प्लैनेट का पित्तर ऋण देखें, उससे आपको पता चल जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया में पिंच कर रहा है, उससे रिलेटेड इशू होते हैं। लाल किताब में ये बोला गया है कि अगर आपकी कुंडली में पित्तर ऋण है तो कम से कम 4 साल उसका उपाय करें। ठीक है, जो भी उसके रेमेडी में मैं आपको साथ में दूंगा, तो आपके वो ऋण है। वहां पे यही बोला गया कि बाकी उपाय तभी काम करेंगे जब तक आपका पित्तर ऋण नहीं क्लियर। पित्तर ऋण की वजह से मैं आपको छोटा छोटा मैं बोल देता हूँ। अगर बृहस्पति का पित्तर ऋण है तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो रहती है, उसके बाद आपके फाइनेंशियल के लिए प्रॉब्लम रहती है। अगर आपका शुक्र का पित्तर ऋण है तो शुक्र से जो रिलेटेड दिक्कतें हैं वो सारी रहेगी। ऐसे ही जितने भी हमारे पित्तर ऋण है उससे रिलेटेड दिक्कतें रहेगी। हर कुंडली में कहीं ना कहीं, बहुत कम कुंडलियां होती है जहां पे ये पित्तर ऋण नहीं बनते हैं। ठीक है, किसी में 2 बनेगा, किसी में 3 बनेगा, किसी में 1 भी नहीं बनेगा। बट जहां पे भी ये, जिसके भी कुंडली में ये पित्तर ऋण बनेगा उसका पर्टिकुलर एरिया वो हिट जरूर होएगा। ठीक है, वो हम कल करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी और एक्सरसाइज है जो बिना ग्रह देखे हम ना अपना प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये कौन सा ग्रह आपका खराब है। जैसे मैंने मैम को बताया था कि डैंड्रफ है या फिर हमारी बॉडी में क्या चेंज होते हैं उसकी वजह से हुआ है। वो करने के बाद आगे हम जो है ना प्रिडिक्शन वाला पार्ट पे आ जाएंगे। उस पे आप प्रैक्टिस जरूर करें। एक एक पार्ट को लेंगे हम। पहले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेंगे। आपके पास कुंडली आएगी, आपने उसकी मेडिकल की जो जितनी भी बीमारियां आपको लगता है कि इसके साथ जो हमने स्टडी की होगी वो सारी देखनी है। अभी क्या है, पीछे क्या है और आगे क्या हो सकती है, सब आप एक बार देख सकते हैं। और उसी हिसाब से आगे आप ना प्रिडिक्शन करते जाना कि उसको कैसे हम देख सकते हैं। जितने भी है मैं हर चीज को एक स्टेप बाय स्टेप जोड़ूंगा। बट ये है कि आगे की जो क्लासें है ना लाइव ही करें तो ही आपको फायदा है। और ये हम सर जो करके आप रिटर्न वर्क के लिए कह रहे थे कि कुछ रिटर्न वर्क आप करवाएंगे अभी, कल से, कॉपी पेन? कल ठीक से। है सर। ठीक है, पित्तर ऋण का जो मैं आपको लिखवाऊंगा, आप अपनी चार्ट में जरूर अपना चार्ट ड्रॉ कर लें। किसी कई लोगों को पता होगा कि आपकी कुंडली में है कितने हैं, जिनको नहीं पता वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे साथ साथ कि मेरी कुंडली में ये बन नहीं रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा। पहले अपना चेक कर ले, फिर औरों का चेक कर लेंगे। ठीक है, चार्ट ड्रॉ कर ले जिनका देखना है आपको, जैसे मैं कंडीशन लगाऊंगा वहां से एक बार चेक कर ले कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, सर इसका पीडीएफ तो शेयर करेंगे? ये पीडीएफ है पर वो आगे वाली पीडीएफ में बहुत कम होएगी, 1-2 ही मिलेगी अब आपको। पितृगण वगैरह का पीडीएफ नहीं रहेगा? नहीं, उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा सर, वो आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, अगर कोई लिख नहीं पाए तो रिकॉर्डिंग से लिख ले, जैसे भी है ना वो आप देख ले। ठीक है, यहां तक किसी का कोई ठीक है क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है सर? नहीं सर, अभी तो नहीं है। हाँ, तो कल हम देखते हैं पित्तर इनका टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एक बार इसको देखें। मैं यही बोलूंगा चार्ट बना के देखें अपने पास। और ये जो मैं पित्तर इनका आपको नोट करवाऊंगा ना, इसको एक बार लिख लें। प्रैक्टिस में आओगे तो फिर पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कुछ ऋण का पता चल जाता है। मेनली जो हमारा बृहस्पति का ऋण है थोड़ा सा वो, उसकी कंडीशनें ज्यादा है तो वो कई बार कंफ्यूजन कर देता है, बाकी की कंडीशनें कम है। तो ये आपको देखना है, उसके हिसाब से आप प्रोडिक्शन करें कि उसके किस एरिया में प्रॉब्लम है। सर, मुझे एक चीज अभी, एक जैसे आपने कहा, जैसे चार मतलब अभी नहीं, पिछले टॉपिक में हम